हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए कि यूपी पुलिस का जो है एग्जाम कब होगा और यूपी पुलिस की हम तैयारी को कैसे करें। ठीक है, तो जो यूपी पुलिस का जो एग्जाम की बात करें तो 4 जून को तो आपका इलेक्शन का रिजल्ट आना है। तो 4 जून से पहले आपको कोई भी न्यूज नहीं मिलने वाली कि पेपर कब होगा। ठीक है, अभी कोई ऑफिशियल नहीं आएगा 4 जून तक, लेकिन 4 जून के बाद आपको कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज मिल जाएगी 15 जून के समथिंग। ठीक है, क्योंकि जब योगी जी ने खुद बोला था कि जो आपका जो एग्ज़ाम है ना वो 6 महीने के अंदर ही करा लिया जाएगा। तो जुलाई और अगस्त इन दोनों महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और जो भर्ती की प्रक्रिया है पूरी वो 6 महीने के अंदर ही आपकी करा ली जाएगी। तो नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसमें आप ट्रेनिंग पर होंगे। ठीक है, तो अब हम जो है तैयारी करें कैसे। देखो अब ये तो है नहीं कि पहली बार एग्ज़ाम देंगे, आपने पहले एग्ज़ाम दे लिया, अब री एग्ज़ाम देंगे। अब तो अब बहुत सारे स्टूडेंट का क्या क्या होगा कि उनका कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूटा भी होगा और कुछ ने एग्ज़ाम दिया होगा। तो ऐसा हुआ होगा उनके साथ में जो क्वेश्चन उन्होंने किए थे आते हुए भी क्वेश्चन उन्होंने गलत किए होंगे। तो ये सब चीज़ें हमें मॉक टेस्ट लगाने से होंगी। हमें ना मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको अपनी कमियाँ पता चलेंगी, कमियाँ पता चलेंगी तो आप उन पर सुधार करेंगे। जैसे मान लीजिए आप जीएस में मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मतलब जीएस में मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जब जीएस को कर रहे हैं आप उसमें मॉक टेस्ट में तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जो गलत हो जाते हैं ना उन्हें आप एक कॉपी बना लीजिएगा कोई, तो उसमें जो गलती होती है उन्हें लिखिए और जो आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं उन्हें भी लिखिए। तो उसी के आधार पर अपनी तैयारी को कीजिए। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का अपना वो शेड्यूल बना लीजिए। जीएस का हो गया, ऐसे ही मैथ का बनाइए, ऐसे ही रीजनिंग का बनाइए, ऐसे जीएस का बनाइए। रीजनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना, रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में ही 50 से 56 क्वेश्चन आएंगे आपके। रीजनिंग में आपके जो है 50+ क्वेश्चन सही होने चाहिए, आपको सिलेक्शन श्योर हो जाएगी। क्योंकि जीएस में हो सकता है कि जीएस हार्ड पूछ ली जाए, इस बार तो ज़्यादा खास जीएस नहीं पूछी गई थी, है ना। तो अब देखो यू पुलिस का जब री एग्जाम हुआ है तो पेपर हार्ड आया है, ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी, भले ही ना आए लेकिन बात आपको मान के चलनी पड़ेगी और उसी आधार पर आपको तैयारी करनी है। और जो रीजनिंग का इस बार सिलेबस जो एक्स्ट्रा बड़ा था, जो मानसिक अभिरुचि वाले जो क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, और रीजनिंग भी मॉक टेस्ट, रीजनिंग का जो मिनी मॉक टेस्ट जो होते हैं, जैसे आंगनबाड़ी सर मिनी मॉक टेस्ट चलाते हैं, उसी टाइप के आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे, जैसे किसी का नाम नहीं लूँगा मैं। तो आप वहाँ से रीजनिंग के मिनी मॉक टेस्ट लगाइए, अपनी स्पीड रीजनिंग बढ़ाइए और अपनी एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मान के चलिए जो आपके कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं तो कैलेंडर को अच्छे से पढ़िए एक बार। आपके वहाँ कथन पूर्वधारणा या निष्कर्ष वाले क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं तो इन्हें एक बार अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। मान चलिए आपके पास मई का महीना पूरा है, मई में कोई डेट नहीं आ रही, जून में भी 15 जून तक मिलेगा और 1.5 महीना आपके पास ऐसा है जिसमें आप अपनी कमियों को खूब अच्छे से सुधार लेंगे। फिर आपके पास जो 1.5 से 2 महीना बचेगा, 1.5 महीना के समझ बचेगा एग्जाम के बाद, मतलब एग्जाम की डेट आने के बाद में जो बचेगा टाइम वो आपका रिवीजन का टाइम होगा। उस समय पे आप सोचोगे कि मैं अब सिलेबस कंप्लीट करूंगा, मुझे ये पढ़ना है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। उस समय पे आपको रिवीजन करना चाहिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ करिए। और ऐसे ही हिंदी में और रीजनिंग में आपको अपना बेस्ट देना है। हिंदी में भी आपके 30 से क्वेश्चन कम होने नहीं चाहिए, इतना आपसे अपने आप से मतलब एक्सपेक्ट कीजिए कि मेरे 30 से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, सही नहीं होनी चाहिए, गलत बोल गया मैं। तो आपको ये चीज़ देखनी है। और ऐसी बात करें मैथ की, मैथ में भी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 20 में से आपको 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इजी आएंगे और नॉर्मली बन जाते हैं। 5 क्वेश्चन होंगे जो ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले होंगे, वो हो जाते हैं अगर आपको मैथ थोड़ा अच्छा है तो आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए किसी भी टीचर का, है ना, तो उसे करिए और बुक से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप 1-1.5 महीने में बुक के सभी चैप्टर को लगा लोगे। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे आराम से लगा दीजिए, 1-1.5 घंटा में तो 1.5-2 घंटा में तो दे दीजिए। और रीजनिंग आपको लगता है कि आपका मैथ आपको थोड़ा डाउन है, आपको लगता है, तो आप जीएस को अपना ज़्यादा समय दीजिए। जीएस में अपना एक बेस्ट स्कोर बनाइए। ठीक है, क्योंकि देखो जीएस की मैं बताऊँ, नॉर्मल एवरेज स्कोर है जीएस का स्टूडेंट का वो 20 से 22 क्वेश्चन हो पाते सही, एवरेज स्टूडेंट, है ना। तो आपको भी होता होगा, आप मौका जब देते हैं तो जीएस में आप देखते होंगे कि आपके 20 क्वेश्चन तो सही आ रहे हैं और उसमें से 15-16 क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। ऐसा होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है। तो आप गलत जो क्वेश्चन होते हैं उस चीज़ पर मत घबराइएगा। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ होंगी तभी सुधार होगा, अगर गलती नहीं करेंगे तो क्या सुधार करेंगे उसमें। तो ये चीज़ है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, एग्जाम डेट अपने समय पर आ जाएगी। आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि देखो अब ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है इस फिलहाल में, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं। अब देखो मॉक टेस्ट में लगा के देख लीजिएगा, अब बहुत सारे स्टूडेंट बट गए हैं। अब आरपीएफ की जो वैकेंसी आ गई उसमें बट गए कि चलो अभी पुलिस का अभी कब होगा, आरपीएफ की तैयारी कर ले। तो बच्चे क्या है कि हिंदी नहीं पढ़ रहे, रीजनिंग को ज़्यादा समय नहीं दे रहे, क्योंकि यूपी पुलिस में रीजनिंग का ज़्यादा वेटेज है। तो आपको रीजनिंग को ज़्यादा समय देना और हिंदी को ज़्यादा समय देना अपना। ठीक है, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए।
और तैयारी करते रहिएगा। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, अगर आपके अभी घर पे पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। ऐसा है लाइब्रेरी में क्या है कि घर पे क्या है, घर पे ऑप्शन होते हैं। मान चलिए पढ़ाई कर रहे हैं, उसी मन बाहर घूमने का आ गया तो आप बाहर घूमने चले गए। लाइब्रेरी में क्या है, सभी स्टूडेंट को देखोगे तो माहौल बनेगा थोड़ा पढ़ाई का, तो आप वहाँ से पढ़ाई करोगे। तो ठीक है, अपनी ऐसे मतलब बनाते रहिए, अपना कोई एक शेड्यूल बना लीजिए अच्छे से और अपनी तैयारी को करते रहिएगा। आज की वेबसाइट